हेलो स्टूडेंट। हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। ओके, तो आज आप लोगों का टेस्ट है गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर टेस्ट आप लोगों को देना है। समझ रहे हैं क्या? टेस्ट सब लोग तैयारी कर दिए होंगे, बढ़िया से तैयारी किए होंगे शायद। यस है ना यस बेटा? सर। ओके 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 ओके। तो सर बेसिकली क्या है हमारे पास, जरा देखिए। आइए बात करते हैं सर यहाँ पे। आज हम लोगों को दूसरा क्या है कि सर एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर किस तरीके से है, क्या है, क्या इसके बारे में कंसेप्ट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा? सर ये नया चैप्टर क्या है, किस तरीके से है, क्या इसका कंसेप्ट है सर। आओ बच्चों, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले आइए सर इसमें जानते हैं बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले गाइस आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड किसको बोलते हैं। बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन bond is the force of attraction between two or more than two एटम। दो या दो से अधिक एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड इज जस्ट नॉट लाइक ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज वन ऑफ द एटम एंड this is the another atom, and this is the bond between two atoms। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोई एक रॉड नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सर एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हैं क्या? तो सर इसको बोलते हैं बॉन्ड। तो सर ये बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, क्या कितने टाइप का होता है, मैं इसको ज्यादा मेन टॉपिक पे चलूंगा, ज्यादा फालतू बातों पे डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले आओ बच्चों हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, लुईस सिंबल्स। समझ रहे हैं क्या? सबसे पहले सर हम लोग इसमें कुछ बेसिक बात पढ़ते हैं, लुईस सिंबल्स। सर सबसे पहले पढ़ते हैं लुईस सिंबल्स के बारे में। सर लुईस सिंबल्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, लुईस सिंबल्स को जानने से पहले मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सर ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost cell of orbital। आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर, अब बच्चों आप लोग बोलेंगे देखिए सर ये जो आउटरमोस्ट सेल में आपने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं,
क्या होते हैं जरा देखिए। क्या सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ, किसी को नहीं आता तो बच्चों अब Yes, sir. आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, उसमें अब मेरा कोई भी रोल नहीं रह पाएगा, उसमें बच्चों अब मेरा कोई भी रोल नहीं रह पाएगा आप लोगों के लिए, बस आपको खुद से देख। सपोज जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन एटम है सर, ऑक्सीजन एटम के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p, तो यहाँ पे ये वाला सर ये वैलेंसी ऑर्बिटल है सर, ये जो ऑर्बिटल है ना इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं सर? वैलेंसी ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस वैलेंसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना सर, इसी को क्या नाम बोलते हैं सर? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जान देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आती पूछ सकते। तो ये तो सर एक तो इसमें होगी। दूसरा मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं बच्चों, तो अगर मैं लुईस सिंबल निकालता हूं तो मैं लुईस सिंबल को हमेशा, अगर सपोज मैंने एक्स एटम का लुईस सिंबल लिखता हूं तो इसके बाहर पे मैं क्या कर देता हूं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके क्या लिख देता हूं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर किसी एटम का या किसी आयन का लुईस सिंबल लिखना है ना, तो उसके बाहर पे क्या करते हैं, जितने उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो लिख देते हैं। सपोज मैं ऑक्सीजन का लिखता हूँ बच्चों, तो ऑक्सीजन का लिखूंगा तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है सर? 6 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हम बोलेंगे सर ये हमारे पास ऑक्सीजन का लुईस सिंबल हो गया। समझ में आया रे बच्चों? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आता है क्या? यस सर, आ रहा है। ओके, अब देखो सर ये आपने लिख लिया। सपोज बच्चों नाइट्रोजन का लिखते हैं तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। सर इसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसका लुईस सिंबल कैसे लिखा जाता है बच्चों? सर ये नाइट्रोजन आप लिखोगे 1 2 3, तो ये सर 4 5, तो देख लीजिएगा ये इसका लुईस सिंबल है। 5 इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आपको बच्चों इसके सामने रिप्रेजेंट कर देना है। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। सपोज गाइस जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज आपको वाटर के लिए बोला जाता है, सर वाटर के लिए हाइड्रोजन का कितना होता है जी? 1s1। ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 1s2 2s2 2p4। तो देखो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ऐसे, तो ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 1 और इसके यहाँ पे, तो ये देखो ये हाइड्रोजन और वाटर का क्या हो जाएगा? लुईस सिंबल हो जाएगा। एक साथ सबको लिखना है। समझ में आए रे बाल को? हाँ या ना बोलो? यस सर। Yes. सपोज सर क्लोरीन का लिखना है तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? क्लोरीन माइनस का लिखना है तो पहले आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है ना सर? तो ये क्लोरीन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन ये हो जाए। ठीक है ना सर? ये क्लोरीन के वैलेंसी सेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ रे बाल को, क्लोरीन माइनस है तो +1 एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? यस सर। Yes, sir. तो सर ये क्लोरीन का क्या हो जाएगा? हाँ, सर वो +1 आपने कैसे लिखा सर? एक नेगेटिव चार्ज है ना बच्चा, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यस। किसी को कोई डाउट है तो बोलो रे बच्चों।
बहुत 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 सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। ओके, अब देखो सर, एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये लुईस सिंबल शायद आप लिख ही लोगे, मुझे लग रहा है लिख लोगे बेटा। यस सर। Yes. Yes. कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है सर। जैसे सर देखो, थ्योरी के लिए आपको कोई बुक पढ़नी है, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बस बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे सर इधर देखो, CO2 का लुईस सिंबल बनाता हूँ बच्चों में। लुईस सिंबल CO2 का बना के देखो। P2 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। 1s2 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो सर देखो 1 2 3 4। इधर देखो सर 1 2 3 5 6। 1 2 3 4 5 6। बनाया नहीं बनाया बोलो रे बच्चों। Yes. अरे बना लोगे। यस सर। ओके, अब देखो क्या बना लेंगे। CO3 2 माइनस का, कार्बन के पास कितने हैं, पहले से 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे, प्लस 2 और आ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे। ओके, और ऑक्सीजन का, इसको फिलहाल रहने दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा कुछ समय बाद समझाऊंगा। अभी आप ये बेसिक देख लीजिएगा, ये बहुत बेसिक बेसिक आगे ना। ठीक है बेटा। यस सर। Yes. चलो Yes. चलो चलो Yes, sir. चलो। अब सर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली मैं आपको छोटी बातें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो सब छोड़ रहा हूँ, सीधे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ। तो सर पहला टाइप का बॉन्ड्स होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा टाइप का सर आपके पास होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स। तीसरा आपके पास होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फिलहाल मेन टाइप के बॉन्ड यही हैं, बेसिक टाइप के बॉन्डिंग सर यही है। बेसिक टाइप के बच्चों बॉन्ड फिलहाल तो यही। तो सर आओ सबसे पहले जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जो दो या दो से अधिक एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
bond formed by sharing of electron between two or more than two atom, दो या दो से अधिक एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो सर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सर बेसिकली बॉन्ड, कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट क्या करता है सर, कंप्लीट करता है। ऑक्टेट क्या करता है सर, कंप्लीट करता है। ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना बेटा मेरा राइटिंग? यस सर। यस सर। सभी को आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर आ रहा है। Yes, sir. ओके, तो शेयरिंग बेसिकली कोई भी बॉन्ड शेयरिंग क्यों करता है सर? वो जो है आपका दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान शेयरिंग इसलिए करता है क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि सर सामने वाले को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, इसलिए वो शेयरिंग करता है। तो देखिए क्या होता है आगे। तो जरा ध्यान से देखिए, सपोज बच्चों मैंने नाइट्रोजन दिखाया, N2 बोला, तो N2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो आप बोलेंगे सर एक नाइट्रोजन का जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बीच में सर ये 1 2 3 4 5, सर ये 1 2 3 4 5। तो एक नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी। एक नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख रहे हैं सर, दोनों एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है ना सर, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। यस सर। कोवैलेंट एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड के नाम से उसको जानते हैं। देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ। No doubt. नो सर, नो डाउट। ठीक है ना? तो सर ये मैंने आप लोगों को बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने, जो कि काफी आसान भी है सर। कुछ भी सर इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है ना? चलो सर, अब आगे सर जानने की कोशिश करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम। सर सपोज आपने कहा कि CO2 के बारे में जानते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी में सर वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? No, sir. तो एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 पहले से थे तो 8 चाहिए, इसको भी आपको 2 चाहिए। तो सर इस कार्बन को 2 यहां से चाहिए और 2 साइड से चाहिए। एक पर्टिकुलर एटम के बीच में, एक पर्टिकुलर एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे सर जी जो बॉन्ड बनेगा ना, उस बॉन्ड को हम लोग ये कहेंगे सर, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। तो सर इसको क्या बोलते हैं, बोला डबल बॉन्ड के नाम से जान। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. किसी को अगर कोई दिक्कत आई तो पूछो। नो डाउट। sir. No doubt. ओके, अब सर जैसे कुछ हमारे पास 2 टाइप के एटम होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास सर 2 टाइप के होते हैं।
कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही होते हैं, टाइप्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दो और अनदर टाइप के होते हैं। तो एक इसमें होता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड in which electron present in more than octet, sorry, less than octet, लेस देन ऑक्टेट। ऑक्टेट से कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। कहने का मतलब है, सपोज फॉर एग्जांपल BCl3, बोरोन की वैलेंसी में सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरोन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं रे बच्चों? 3 होते हैं, 1 2 3। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन के वैलेंसी में कितने होते हैं? 7। देखो लो, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक क्लोरीन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। सॉरी, एक ही चाहिए, एक क्लोरीन को एक चाहिए, 7 पहले से है, इसको भी सर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सर इसको भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो बोरोन के पास कितना है? 3 है। सर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, तो क्या ये तो एक इस क्लोरीन से खींच सकता है, एक इससे खींचेगा, एक इससे खींचेगा, क्या इससे ज्यादा खींच पाएगा क्या? No, sir. तो No, नहीं No, खींच sir. पाएगा ना। तो इसमें आप देख रहे हैं लेस देन ऑक्टेट से कम है या नहीं है? बताओ, ऑक्टेट से yes, कम हो Yes, रहा है, नहीं हो sir. रहा है? तो आप लोग ये बोलेंगे, तो सर ये जो बोरोन है ना, ये बोरोन बच्चों हाइपोवैलेंट कंपाउंड के नाम से इसको जाना जाएगा। Yes, sir. हाइपोवैलेंट कंपाउंड के नाम से सर इस बोरोन को जाना जाएगा। देख लीजिएगा, कोई डाउट आता है पूछ लीजिएगा, बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। सर सर ये बोरॉन वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो ना। कि बोरोन क्या है ना, देखो बच्चों, बोरोन के वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो दोबारा बना, देखो बच्चा, बोरोन की वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सर कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? सर बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है? 3 सॉरी 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। लेकिन क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पहले क्या करेगा? क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सर ये क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सर ये वाला क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो बच्चों जब 3 बोरोन के पास हैं, तो बोरोन के पास 3 है, तो बोरोन तो इनसे एक एक ही खींच पाएगा, इससे ज्यादा नहीं खींच पाएगा ना। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन खींचे तो ओवरऑल 6 हुए। अभी भी बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऑक्टेट कहाँ हुआ बोरोन का पूरा? बताओ हुआ क्या? No, sir. no, sir. तो मैंने कहा लेस देन ऑक्टेट से कम होता है, तो ऐसा ये बोरोन BCl3 आपका बच्चों कौन सा कंपाउंड है? हाइपोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। No, sir.
ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो सर। क्लोरीन का 17 होता है। सर हाँ, सर वो पूरा कंपाउंड का नाम बोलो ना एक बार, ये वाला। बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड। तो सर इस बेरिलियम की वैलेंसी में आप देख रहे हैं सर, कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे दो ही होंगे बच्चों, दो ही होंगे। यहाँ पे दो ही होंगे, समझ रहे हैं ना? दो क्यों होंगे बताऊं क्या? ये सेल कंप्लीट हो गया इसलिए। हाँ, यहाँ पे दो ही होंगे नहीं वैलेंस सर, क्योंकि सेकंड सेल में दो ही है इसलिए। हाँ दो ही है क्योंकि इसके पास n अब इज थोड़े इक्वल ना, टू 2 में दो है। एक तो न्यूक्लियस के पास होगा ना और एक बाहर है। सर सेल कंप्लीट हो गया इसलिए नहीं। हम्म, सर हम्म, मतलब जिसमें दो शेल होंगे तो उसमें जो लास्ट सेल है वही अकेला गिना जाएगा हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सर एक तो न्यूक्लियस के पास में होगा ना। ओके सर। तो एक बात बताओ, ये कितना खींचेगा यहाँ से क्लोरीन? एक। 1। अब ये भी एक एक ही खींचेगा जब एक एक इनसे दिया हुआ है तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? नो सर। नो सर। तो बस ये भी ऐसे ही बन जाएगा, कर लोगे? यस सर ये सर। 2 के सर हम्म, सर ये बेरिलियम में 2 कैसे लिया आपने सर, वो एक बार एक्सप्लेन करो। अरे दो ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके बाहरी सेल में। बच्चों इसके बाहरी सेल में ओनली दो ही तो इलेक्ट्रॉन है। सर हम तो 2 + 2 4 नहीं लेते सर ऐसे। तो बैलेंसी सेल में अगर 4 हो जाएंगे तो न्यूक्लियस के पास में कोई ऑर्बिटल नहीं होगा क्या इसके? बाकी एक ऑर्बिटल तो न्यूक्लियस के पास में भी होगा ना। एक ऑर्बिटल तो हाँ सर ऑलरेडी ओके। न्यूक्लियस के पास में भी होगा। हाँ सर। तो सर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब जैसे अब एक और नए दूसरे टाइप के कंपाउंड में यहाँ पे लिख पाता हूँ। हाइपर वैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड more than octet electron occurs। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हाइपर वैलेंट। सपोज आपने कहा SO। सर सल्फर की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के कितना होते हैं? 6। सल्फर 1 2 3 4 5 6। ऐसे लिखो इसको। ऑक्सीजन के 6 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना यस चाहिए सर। सर? 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। हो गए? तो जब इसने इनको दो दो दिए तो इसको भी दो दो खींचना चाहिए नहीं खींचना चाहिए बताओ? दो यहां से और दो यहां से खींचना चाहिए या नहीं खींचना चाहिए बताओ? हाँ यस सर सर। खींचेगा। तो एक बात बताओ, ज्यादा हो गया। 6 पहले से हैं और 4 और आगे कितने इलेक्ट्रॉन हुए इस पे? 10 10। हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए? तो मोर देन ऑक्टेट हो यस रहा है हाँ ना। सर। सर। तो सर ऐसे कंपाउंड में आप हमेशा क्या करोगे?
सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन खींचोगे, सेंट्रल से नहीं खींचेंगे। समझ में आई बात क्या? समझ में आई ना? बाहर वाले से खींचोगे। बॉन्ड का अगर आपको पता करना होता है तो सर आपको हमेशा बाहरी एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना होगा, सेंट्रल एटम से ही नहीं खींचना होगा। तो सर इसने दो सर खींचे, इसलिए सर तो दो खींचे तो डबल बॉन्ड, और इसने भी दो खींचे तो डबल बॉन्ड। बस सर इसलिए SO2 माइनस होता है ना। SO2 माइनस नहीं होता है, खाली SO2 होता है। सर तो ऊपर अभी आपने जो किया था वो गलत था इसके पहले। हाँ वो नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? यस बच्चों सबको बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? बोलो रे बच्चों। सर यस सर। सर ये 6+4 = 10 लिया ना, वो किस में आपने बताया था? सल्फर के केस में अगर आप दो दो अगर यहाँ से खींचोगे ना सर, अगर आप सपोज दो दो यहाँ से खींच लेते हो ना, ये दो दो खींचोगे तो 6 तो पहले से है सल्फर के पास, तो 4 और हो जाएंगे, 10 नहीं होंगे क्या? हाँ तो मतलब सर वो पॉसिबल नहीं है। ना ना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ओके सर। तो इसलिए अगर आपको बॉन्ड का पता करना है तो आप समझ जाएंगे सराउंडिंग एटम से जितने खींचे उतने ही बॉन्ड आप बोले। समझे क्या? यस। दूसरा अगर आप बोलेंगे SO3, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंसी में है, ऑक्सीजन के भी 6 हैं। एक और ऑक्सीजन है। सर हाँ हो गया ना SO3? अरे हुआ या नहीं हुआ बोलो? हो गया। यस सर। हुआ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो वेरी गुड सर। एक तो आप बच्चों PCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ अभी। दूसरा अगर आप लोग बनाओगे तो सर एक बनाओ PCl PF3 का बनाओ। इन तीनों को जल्दी से बनाओ, फिर मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ सीधे। बॉन्ड बनाने आने चाहिए आपको, ये सबसे बड़ी बात है भाई।
हो गया? यस चल सब लोग करो भाई, सब लोग करो। करो, 1 मिनट में है, मैं आ रहा हूँ। ओके, सबने कर दिया? यस सर। यस 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 सर। सबने नहीं किया क्या अभी? उसी बच्चों ने सर किया। सेकंड वाला बताओ, सर सेकंड वाला। सब बता रहे हैं, देखो फॉस्फोरस देखो, 1 2 3 4 5 इसकी वैलेंसी में होते हैं। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी में 7 होते हैं। 7 सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी एक ही खींचेगा। सिंगल बॉन्ड। ये घर में खुद प्रैक्टिस कर लेना, समझ रहे हैं ना आप लोग? BF3 का देखो, बोरोन की वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन 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 की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो सर ये यहां से खींच लेगा, यहां से खींच लेगा, यहां से खींच लेगा। देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है ना बेटा? चलो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट ClO3, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन।
कितना होते हैं 6। हो गया सर, 2 ये यहां से खींच लेगा, 2 ये भी खींच लेगा सर, 2 ये भी खींच खींच लेगा। Yes, sir. हो गया बेटा। यस सर। तो सर आप कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों, घर में प्रैक्टिस करना और भी एग्जांपल की आपकी बुकलेट में बना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ। सर बेसिकली आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात तो ये नहीं होती। सर सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, हम लोग ये कहते हैं बेसिकली कैसे बनता है सर, सपोज बिटवीन 2 आयंस के बीच में ये बनता है। दो आयंस के बीच में सर ये बनता है। आओ देखते हैं कैसे पता लगे। सपोज बच्चों मैंने कहा NaCl, देखो सोडियम होता है ना, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है या नहीं होता है बच्चों। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा नहीं बनाएगा, बोलो रे बच्चों। यस सर। तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। 2s2 Yes. 2p6। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो है इसका ये फुली फिल्ड बना नहीं बना, ये हाफ फील्ड से बना फुल है। फील्ड बन गया ना, मोर स्टेबल हो गया, बना नहीं बना, बोलो। Yes, sir. तो बच्चों हमेशा ये सोडियम क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, हमेशा क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सर जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये हमेशा अपने आप में क्या बना देगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। ये करेगा नहीं करेगा, बोलो। यस करेगा सर। सर। है ना सर, ये हमेशा क्या कर लेगा जी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को सर जी ये अचीव कर लेगा जब ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। क्लोरीन का कहानी देखो, क्लोरीन का केस देखो। बच्चों अगर ये क्लोरीन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है तो ये Cl माइनस बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा क्या? यस सर। तो ये अब यहाँ Yes, sir. 3p5 की जगह पे क्या बन जाएगा, 3p6 बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। स्टेबल हो जाएगा। तो सर ये भी हमेशा Yes. क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के बाद एटम के अंदर क्या आना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? एटम इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने के बाद एटम के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो उस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा ना सर, उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सुनो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
after loss or gain of electron, सर दो stable दो बार आपने लिखा फॉर्म्ड दो बार कहा? Configuration. The bond formed by the loss and gain of electron. After loss and gain of electron, atom acquires stable configuration. ठीक है ना? तो सर इस कहानी में ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैं एक आपको याद रखने के लिए एक रफ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो लॉस और गेन करने के बाद सर एटम में क्या आनी चाहिए? स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो हम बोलेंगे सर वो एटम तभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएगा, और तब वहां पे बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, ये देख लिया आपने, चलो ये आपको समझ में आया। तो सोडियम क्या करना चाहता है सर? हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लॉस करना चाहता है या नहीं चाहता? बताओ। Yes, sir. Yes, है ना? sir. ये यहाँ से लॉस करेगा, और सर ये क्लोरीन किसको लॉस करेगा? क्लोरीन को, क्योंकि सर ये यहाँ पे जब जैसे ही लॉस करेगा ये 2p63s1 से क्या हो जाएगा? सीधे 2p6 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो ये सर 3p5 से सीधे क्या हो जाएगा सर? 3p क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो सर यहाँ देखो ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये आयनिक बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? बताओ रे बच्चों। Yes, बनेगा। sir. ठीक है ना? ठीक है ना? तो सर ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या सर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लॉस और गेन करने के बाद सामने वाले एटम और आयंस में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। सर उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल हो जाएगा और आयनिक बॉन्ड को बनाएगा। आ गया समझ में सभी को? हाँ सर। Yes, sir. बताओ भाई, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बोलो बोलो, सब लोग मेरे को बताओ, है ना? अब सर No, एक sir. एक और एग्जांपल देखो जी, एक और एग्जांपल दूसरा इसका MgCl2। मैग्नीशियम कितना होता है सर? 12 होता है। अब देखो ये पहले से स्टेबल है, और जब कोई कंपाउंड बॉन्ड बनाता है ना सामने वाले के साथ, तो वो फिर और ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आई बात क्या? अब देखो अगर ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो क्या ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा? बताओ। मोर स्टेबल होगा ना? हाँ Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन को होगा। लॉस करेगा, है ना? तो सर ये क्या करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस करना चाहता है, ऐसे और ऐसे। और सर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? 2p5, ये क्लोरीन। सॉरी 3p5 और ये 3p5। तो सर ये जैसे इधर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? Cl माइनस 3p6 बन जाएगा। ये बनेगा नहीं बनेगा? और ये भी Cl माइनस 3p6 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो सर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा नहीं होगा? बोलो रे। Yes, sir. Yes, यस sir. एक बात मुझे बताओ, सोडियम ज्यादा स्टेबल है या सोडियम प्लस? Sodium plus. सोडियम प्लस वेरी गुड। क्लोरीन माइनस ज्यादा स्टेबल है या क्लोरीन? Chlorine minus. क्लोरीन Yes. बहुत बहुत सिंपल से तरीके से मैंने समझा दिया है आप लोगों को, कोई भी टेंशन नहीं लेने का है, और आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर सकते, कर लोगे? Yes. देखो भाई, अगर कोई डाउट किसी को आ रहा है तो पूछो। आप क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बोलो रे बच्चों। बना सकते हैं ना बना सर? सकते हैं। है ना? अच्छा एक बात, चलो इधर जरा चेक करके दिखाओ भाई।
AlCl3 में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक है या कोवैलेंट बॉन्ड है, जरा चेक करो, चलो 2 मिनट फटाफट। आपको पता भी तो चेक भी तो करना आना चाहिए। आयोनिक होगा सर। चेक करो भाई। आयोनिक है, आयोनिक है सर। आयनिक है। Yes. HCl में बताओ। कोवेलेंट। कोवेलेंट होगा सर, ओके कोवेलेंट। ठीक ठीक। ओके वेरी गुड, सब लोग समझ जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक और बताओ भाई, सब लोगों को आ रहा है ना, 2-4 लोगों को नहीं आना चाहिए भाई। ये कैल्शियम फ्लोराइड का बताओ। Ionic bonds. आयोनिक। आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। बहुत जल्दी पकड़ लिया। सर क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे दिख रहा है? सर, मतलब आयोनिक है ऐसा, मतलब वो शेयरिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके चलो चलो लूजिंग कल। ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके एंड चलो जी, गेनिंग। चलो 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 कर लेंगे ना। चलो सर अब पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है सर, इसके बारे में आओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज गाइस हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे इंडिकेट कर। अब सपोज मैंने क्या किया, मेरे पास है NH3 है, अब मैं इस पे एक हाइड्रोजन और ऐड कर देता हूं, तो ये आपका NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सर एक्चुअली देखो, ये नाइट्रोजन है, आप इस पे 4 हाइड्रोजन लगाओ, वन टू थ्री फोर 5। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, देगा या नहीं देगा बोलो? यस सर। देगा। अच्छा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने को कितने चाहिए? 3 चाहिए। 3 यस सर। electron required Yes. for completion of their octet. So what is happening that हाइड्रोजन एटम जो है सर, जिस हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, उसी से तो सामने वाले से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लाइट जाने वाली है बच्चों, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे, तो ध्यान रखिएगा, कभी मीटिंग बंद हो सकता है ना। तो सर ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है सर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, जिनको इसने इलेक्ट्रॉन दिया उन्हीं से खींचेगा, ये भी खींचेगा या नहीं खींचेगा बताओ? खींचेगा। अच्छा खींचेगा। तीनों से एक एक खींच लेगा। क्या अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। नो सर। अच्छा No, तो sir. इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं No. सर। नहीं तो सर नहीं इसको सर। इसको उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया ना, उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो सर ये तो तीनों तो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गए जो शेयरिंग से बने, लेकिन जो चौथा बॉन्ड है ना सर, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सर बॉन्ड। सर तो ये जो चौथा हाइड्रोजन है उससे मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, वो बताओ ना एक बार। नहीं लेगा ना, क्योंकि सर पहले से इस नाइट्रोजन के ऑक्टेट का कंप्लीट हो गया है। ऑक्टेट सर जब इसका कंप्लीट हो गया है ना बच्चों, तो काई को लेगा वो, उसको काई की खुजली पड़ी है अनस्टेबल हो जाएगा। ओके सर। है ना, तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा सर मैं और एक दो केस और बता दूं, इधर सुन सर। जैसे आपने कहा SO3 का बनाता हूं, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी बना सकता हूँ। देखो
6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, पता है ना आपको? यस सर। अच्छा एक बात बताओ सर, ये इसको यहाँ से 2 दे देगा, देगा या नहीं देगा, बोलो? इसका ऑक्टेट Yes, sir. कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सर इसको भी ये क्या कर देगा सर, 2 दे देगा, देगा नहीं देगा? है ना Yes, सर? sir. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक बात बताओ बच्चों, सल्फर को तो ऑक्टेट के लिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए, बताओ? 2 ही चाहिए। यस Yes, sir. तो सर ये हाँ, या तो इससे 2 ले लेगा या इससे 2 ले लेगा, लेगा नहीं लेगा, बताओ? लेगा नहीं Yes, लेगा, sir. बताओ? तो सर इससे दिला दो इसको Yes, 2, sir. तो ये वाले बॉन्ड तो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आए नहीं आए, बताओ? ये भी इसके कोऑर्डिनेट में आए नहीं आए, बताओ? दोनों। है ना? हाँ सर। तो सर आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऑक्सीजन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते। समझा या नहीं समझा, बोलो रे बच्चों? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को तो नहीं है ना बच्चों? Sir. सर सर ये समझ नहीं आया। यार क्या है, कुछ भी नहीं है। SO3 सर ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर बनाओ, 6 1 2 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। Yes, sir. तो 6 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए? 2। हाँ सर। तो एक तो सल्फर को कितने चाहिए? 2 ही चाहिए। हाँ। सल्फर को भी 2। तो सर अगर सल्फर 2 इसको दे रहा है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन इससे ही लेगा, वो लेगा नहीं लेगा? Yes, sir. तो सल्फर का तो इससे काम चल गया, तो इनसे कोई काम लेना देना है क्या सल्फर का? No, sir. तो ये अब इनको तो जरूरत है ना, इनके पास तो 6 है, इनको तो 2 की जरूरत है या नहीं है? हाँ हाँ सर सर, है। वो इनको कोऑर्डिनेट ये हो। क्या करेगा, इनको खाली डोनेट करेगा, इनसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं क्या? यस यस सर। Yes, तो sir. सर यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। नहीं आया क्या? आ गया सर समझ। सर तो इसको SO3 4+ में लिखेंगे। ना ना भाई, ना ना भाई, वो प्लस वाला तो हम वैसे भी लिखते ही नहीं है ना, ज्यादा कम लिखते हैं। प्लस वाले कंपाउंड को तो हम ज्यादा कंसीडर करते ही नहीं है। नहीं समझ रहे हैं क्या बच्चों? प्लस को तो हम ज्यादा कंसीडर करते कहाँ हैं? सर जी सर सल्फर डोनेट तो कर देगा ऑक्सीजन के ऑक्टेट को फुल करने के लिए, लेकिन सर सल्फर को भी तो चाहिए ना फिर 2। तो सल्फर ऊपर से ले लेगा ना, यहाँ से, ये जहाँ ये डबल बॉन्ड दिखाया है 2। ओके सर। और किसी के माइंड में कोई बात आ रही तो बोलो। नो सर हम इसे हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? सर बेटा क्या हम बोल? इसे हाइपर कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। हाइपर वैलेंट बॉन्ड तो बोलते हैं ना जब आप इसमें सारे कोवैलेंट बॉन्ड लगाओगे, लेकिन अभी आप इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिए तो ये फिर कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट दोनों टाइप के बॉन्ड हो जाएंगे ना इसमें। यस ठीक है ना? यही तो होगा, होगा नहीं होगा? बताओ। यस ठीक है, ओके। चलो सर, अब एक बात, चलो आगे करते हैं सर इसमें कुछ काम। ये ऐसे ही बच्चों आप
हर किसी एक में बना सकते हैं सर। ये वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कि ऐसा आप बच्चों बहुत सारे कंपाउंड में बना सकते हैं कि किस तरीके से बनेगा करके आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सर सामने वाले में आपको जो है इतने बॉन्ड दिखाने हैं तो ये इतने बॉन्ड बनाएगा, तो ये सर स्टोरी जो है बहुत सारे कंपाउंड में आप आराम से अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगी। आप आसानी से सर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं बच्चों किसमें कितना बॉन्ड आ रहा है, ये भी आप बहुत आसानी से बता भी सकते हैं। ठीक है ना। तो सर इस तरीके से ये क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल आप घर में सॉल्व करना, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप बच्चों NO3 के एग्जाम्पल को होमवर्क करना। समझ रहे हैं क्या? यस यस सर। आप NO3 के एग्जाम्पल को घर में सॉल्व करेंगे। और सो गाइज मैं क्लास को रख देता हूँ, अब आपका पेपर की तैयारी करिए बढ़िया से। सब बच्चे बढ़िया से लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, बढ़िया से लिखना है कॉपी में। ठीक है, ठीक है भाई। बाय सब सर। लोगों को बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना है। और काफी, जिसको बोलते हैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो सर अगर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो तब तो चलेगा। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 3 नंबर के क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 3 नंबर के क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 पेज समझते हैं क्या? एक और आधा पेज, 1.5। ओके यस सर। ठीक है ना बेटा। तो Okay, सर 1.5 पेज अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो लिखना है। न्यूमेरिकल है तो उसका प्रॉपर आपको पहले फॉर्मूला दिखाना है, देन उसका आंसर निकालना। आंसर निकालने की बात तो बाद में है, लेकिन उसका फॉर्मूला, उसका मेथड आपके पास सही भी होना चाहिए। क्लियर हुई बात या नहीं, बोलो रे बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। तो सो स्टूडेंट, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए गाइस, ठीक है ना thank बेटा? you sir. Bye sir. ओके सर। गाइस जी। सर कितने मार्क्स का पेपर है? 30। ओके सर। थैंक यू। ओके, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो जल्दी। नहीं सर, बाय। सर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके सर। ठीक है बच्चों, बाय। चलिए गाइस मिलते हैं। ओके गाइस।